पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचारो। परमात्मा कहते हैं तप के चाहे 1000 वर्ष तप कर रखा हो, वो आधी घड़ी के सत्संग के भी तुल्य नहीं है। पुण्यात्माओं, तप करना जो है ये शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है, काल प्रेरणा है। ये कहां से ग्रहण हुआ है? जब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ये युवा हुआ, इसको ये अचेत रहा, फिर इसको कमल के फूल पर काल भगवान ने, इसके पिता ने सचेत कर दिया। कमल के अतिरिक्त वहां जल ही जल था। ब्रह्मा चिंतित था कि पृथ्वी कोई दिखाई दे नहीं रही, जल ही जल है। उसी समय आकाशवाणी की कि तप करो तप करो। तो 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि सृष्टि करो। पुण्यात्मा, उसके बाद फिर ब्रह्मा को काल भगवान ने ये 4 वेद दिए समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन इससे पहले 2 बार हो चुका था, जो हमारी पुराणों में वर्णित है, और उसका ज्ञान इनको नहीं था, पुराण रचना करने वालों को। तो उससे पहले सबसे पहले 4 वेद ब्रह्मा को मिले, इसने वेदों को पढ़ा। वेदों में केवल एक ओम नाम है, एक ही परमात्मा की पूजा का विधान है। वो परमात्मा सर्वोपरि है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। लेकिन उसकी पूजा की विधि 5वें वेद में थी, वो काल ने छुपा दी। परमात्मा ने इस काल को, ब्रह्म को 5 वेद दिए थे। इसने हमारे साथ ये धोखा किया कि इसने 5वां वेद छुपा दिया कि कहीं इन प्राणियों को इनके अपने निज स्थान का पता लग जा, उस सुख से ये परिचित हो जावे, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे और तेरा राज खाली हो जाएगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित खाता है। तो इसने हमें अपने यहाँ पर कसाई की तरह, बकरों की तरह पाल रखा है। जब हमें सुविधाएं देता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान है। जब हमें परिवार के परिवारों को खा जाता है, क्षेत्र के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, परमात्मा ने बताया कि ये काल है। जिस प्रकार कसाई बकरे पालता, ऐसे तुम्हें यहाँ पर मूर्ख बना रखे। तो इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश उन 5वें वेद को छुपा दिया। परमेश्वर ने उस 5वें वेद को प्रकट करने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है, और साथ में इन 4 वेदों में जो वर्णित है, जो यहाँ के काल प्रेरित ऋषि नहीं समझ सके, उनको भी परमात्मा ही आकर समझाता है। तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि सत्संग से ज्ञान होता है प्राणी को कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, और ये तप आदि करने से क्या लाभ होता है। कहते हैं तप से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुकर समानम। तप का क्या प्रतिफल है? जितना अधिक तप प्राणी करेगा, उतना ही अधिक उसको राज्य समय प्राप्त होगा। और तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुकर सवानम। तप से राजा बनता है, राजा के अंदर अभिमान होता है,
और वो ना जाने कितने पाप इकट्ठे कर लेता, वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। फिर गधे और कुत्ते सूअर की योनियों में जाता है, उसके सिर में कीड़े पड़ते हैं, खाज लग जाती है, बुरा हाल होता है। पुराणों में प्रमाण है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ओए होए, तपेश्वरी जो सबसे अधिक तप करने वाला है वो अधिक राज्य प्राप्त करता है। जो अधिक राज्य समय, जिसका अधिक राज्य का समय होता है वो घोर नरक में गिरता है, उसका नरक का समय भी अत्यधिक होता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, और इस प्राणी को अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए परमात्मा की वाणी यानी विधान के आधार से अवगत कराया जाता है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सत्संग के माध्यम से प्राणी को याद दिलाया जाता है कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्मा, परमात्मा की यथार्थ भक्ति का ना ज्ञान होने से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने से, हम अपनी अपनी साधनाएं, अपने अपने अनुभव, अपने ही सोच विचार से हम कर रहे होते हैं, या किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से हम साधनाएं कर रहे होते हैं। उनके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक बताया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई तप करता है, कोई हवन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि परमेश्वर के यथार्थ अनुष्ठानों की जानकारी परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, और वो कर्मों से ही यानी क्रियाओं से करने होती है। काम करते करते उसके लिए हठ योग या परिवार त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी महिमा आप ही आकर बताई है। तो उसके अंदर पूरा विवरण दिया होता है। क्या बताया है? अभी आपने परमेश्वर के भोग, परमेश्वर की वह अमरवाणी का भोग पढ़ा, इसमें पढ़ा सुना। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान। अब इनमें से कोई तो एक हवन यज्ञ ही करता है, एक हवन कुंड बना लिया और उसमें बाल दिया भट्ट और गेरे जा घी स्वाहा स्वाहा। कहते हैं ये हवन ओनली हवन करने मात्र से ही ये मोक्ष नहीं है, आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि जो तू भ्रमणा भटकना तुझे लगी है, किधर मंदिर का, कहीं मंदिर बनवा रहे हो, किधर कोई भंडारे करते फिर रहे हो, कहीं दान दे देते हो आंख मीच के, तो गीता जी में लिखा है कुपात्र को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। तो पुण्यात्माओं, तो ये यज्ञ क्या चीज है?
जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग है और बहुत वीक हो गया है, शारीरिक उसको बहुत ज्यादा कमजोरी है, पतला दुबला बन गया, तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आजकल वर्तमान में सबसे पहले उसको ग्लूकोज लगा देता है। तो ग्लूकोज जो है उस रोग काटने की औषधि नहीं है, वो सहयोगी है उपचार में। उस रोग के काटने का अलग से और ट्रीटमेंट है, कोई टेबलेट्स हैं, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, वो दवाई अलग से होती है, औषधि अलग है। तो इसी प्रकार हम सभी को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस जन्म मृत्यु के रोग की समाप्ति के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे हम पृथ्वीपति बन जावा, चाहे इंद्र की स्वर्ग के राजा बन जावा, चाहे ब्रह्मलोक में जाकर हम उच्च पदवी प्राप्त कर लें, लेकिन जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कर्माधार से पुनः यहां मृतलोक में आना होता है और फिर भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों में कर्माधार पर दंड भी भोगना निश्चित है। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, पूर्ण संत के माध्यम से हम सत साधना नहीं करते, तब तक ये प्रोसीजर जारी रहेगा। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो ये यज्ञ जो है, ये पांचों यज्ञ अनिवार्य है। एक यज्ञ धर्म की, जैसे आप जी यहाँ दान करते हो, यहाँ पांचों यज्ञ संपूर्ण होती है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है, महीने में 2 बार कृपा परमेश्वर ने कर रखी है। और जो पुण्यात्मा है वो कहते हैं ना, ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। जो साधना भक्ति नहीं करते वो अपने मनुष्य जीवन रूपी मूल धन को नष्ट कर रहे हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करते हैं, वो भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। आप जी सत साधना शास्त्र अनुकूल कर रहे हो, आप जी की भक्ति ये सुचारू रूप से चल रही है, आप यहां दान करते हैं, आप जी जो यहां गुरुमुख होकर के दान कर रहे हो, आपके द्वारा किए हुए दान का यहां भंडारा चलता है, उसी से हवन होता है, उसी भंडारे से सेट बनाए जाते हैं, उसी से रजाई बनवाई जाती है, मैट तैयार करवाए जाते हैं, पंखे आप जी के लिए परचेज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। हम तो आपके सेवक हैं, आप परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, जिनके लिए प्रभु कितनी सुविधाएं आपके आने से पूर्व ही हम दासों से करवा देता है। आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप बालक हो, और आप किसके बालक हो आपको ये भी नहीं मालूम, आप किस धनी के पुत्र हो पुत्री हो, उस परमेश्वर कबीर जी के आप संतान हो। आप गलत स्थान पर आगे, वो इतना दयालु है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों का अपनों को ही दुख होता है, तो वो यहाँ इस गंदे लोक में भी आपके लिए बहुत सुविधाएं और सुख प्रदान करने की चेष्टा करता है, जैसा भी यहाँ का सुख है। तो ये 500 यज्ञ यहाँ पर होती हैं, जो ये ज्ञान दिया जाता है, सत्संग किया जाता है, ये ज्ञान यज्ञ है। और ध्यान यज्ञ है, परमात्मा का चिंतन बना रहता है जब तक आप सत्संग सुनते हो या घर से चलते हो, या 1, 2, 3 हफ्ते पहले आपको आपका ध्यान शुरू हो जाता है, मेडिटेशन शुरू हो जाता है। कैसे प्रारंभ हो जाता है? जैसे आप जी ने सत्संग में आना है और काल ने हमारे कई प्रकार की बेड़ियां जड़ रखी हैं। किसी का पति नाम ले रहा है तो पत्नी मानती ना, वह दीदे का डचाला, जो उसने पता है या तड़के गुर्रे का डेगी, इसने राजी करूं क्यों करे, 1 हफ्ते पहले तो अपने आप ने सेटिंग करने लग गया है,
और किसी की पत्नी नाम ले रही हो, पति जो है ना बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, सौ बाधाएं पैदा करता है। तो ऐसे और भी कोई ऑफिशियल कार्य करते हैं, उनको भी 100 प्रकार की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सत्संग में जाने के लिए। अपने कार्य और भी जो खेतों में घर में मजदूरी करते हैं या किसान का काम करते हैं, दुकान पर करते हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, तो सत्संग में आने से पूर्व उन्होंने अपने काम की एडजस्टमेंट कई दिन पहले सोचनी पड़ती है। तो वो आपका ध्यान मेडिटेशन भगवान के चरणों में वहीं से शुरू हो गया। यहां करके जब सत्संग सुनाया जाता है, आत्मा के ऊपर ये अमृत वर्षा होती है, रह रहकर परमात्मा की महिमा हृदय में समाती है और परमात्मा की याद उमंग सी उठती है। ये भी एक मेडिटेशन होता है। संत मार्ग में मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होना नहीं है। कैसे मेडिटेशन होता है? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। हमारा ध्यान, हम परमात्मा कबीर जी ऐसे मेडिटेशन बताते हैं जैसे लड़की अपने पीहर चली जाती है, मायके चली जाती है, वहां जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश मौन रहती है, सब कार्य करती है, किसी को पता नहीं, लेकिन उसका ध्यान एक पल भी अपने पति से दूर नहीं होता। दिस इज मेडिटेशन। हमारा ये मेडिटेशन, इसको सहज समाधि कहते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है जो आप जी को सदग्रंथों के आधार से ये ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान यज्ञ से आपको जानकारी होगी कि जो क्रिया हम किया करते थे वो कितनी ठीक थी, कितनी गलत थी। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे एक रोगी को ग्लूकोज भी अनिवार्य है और उसके रोग को काटने के लिए जो और ट्रीटमेंट वो अलग से होता है, ऐसे ही ये 500 यज्ञ वर्तमान में आप जी को अति आवश्यक है। क्योंकि आप जी के जो पुण्य थे वो सतयुग में अक्षीण हुए। उसके बाद क्योंकि आप जी जो भगवान की तरफ विशेष कसक से लगे हुए हो, और आप जी का जन्म इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में हुआ है, और भारतवर्ष के भी उस पीक क्षेत्र में जहां पर परमात्मा की महिमा बहुत अच्छे तरीके से सुनी और सुनाई जाती है, और जहां पर विकार बहुत कम है। अन्य वैसे तो बहुत है यहां भी, लेकिन अन्य देशों को देखते हुए यहां ये बहुत विकार कम है, और यहां आपका जन्म है। तो आप जी के अंदर रुचि है प्रभु की, और आप भटक रहे होगे नकली संतों के पास कि तो मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में, तो आप बहुत जन्मों से मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हो, क्योंकि आपको भक्ति की अभी भी कसक है। जैसे कल के सत्संग में आपको बताया था, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का कि 84 लाख योनियों को पूरा भोग के एक मानव शरीर कंपलसरी मिलता है जीव को, इसके इतने पुण्य शेष रख दिए जाते हैं। और एक मिलता है पिछले संस्कारों से। पार्वती जी की कथा कल आपको सुनाई थी कि वो 107 बार जन्म हुआ, मर चुकी थी और मनुष्य ही जन्म प्राप्त करती रही, और शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त होती रही, करती रही। ऐसे ही पुण्यात्मा आप थे कभी, जैसे कल सत्संग में बताया था
कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तो फिर भी उल्टा आया। आप जी बहुत जन्मों से पुण्य आत्मा है जो सतयुग में मानव शरीर प्राप्त करती हैं। उसके बाद फिर सतयुग के बाद त्रेता में कुछ अक्षीण करती हैं, फिर द्वापर में पुण्य अक्षीण करते हुए आप जी वही आत्माएं मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रहे हैं। और जो अभी तक परमात्मा की भक्ति की तरफ सोचते भी को नहीं, केवल धंधे में ही लगे रहते हैं, कहते हैं तो सुनते भी नहीं, वो टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी है। पुण्यात्माओं, एक परिवार में एक नाम ले चुका है, उसका परिवार भी नाम ले लिया, और दूसरे भाई बहन चाचा ताऊ पूरा विरोध करते हैं, नहीं मानते, क्योंकि वो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है। वो लोग दिखावा देखम देखा होते हैं कि तो मंदिर में भी चले जाते हैं, और जो ऐसे ज्ञान को सुनकर नहीं प्रेरित होते तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी नहीं है। तो इस आप जी अब चौथे युग में आ गए, और चौथे युग में आपकी आत्मा इतनी पुण्यहीन होगी, इतनी निर्बल होगी, आप जी को लगातार ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी जब तक यो रोग कटे नहीं गा। तो आप जी ने अंतिम श्वास तक ये सब क्रियाएं और ये औषधि, ये पांचों यज्ञ तो ग्लूकोज है, और जो ये मंत्र आपको दिए जाते हैं ये समझ लो टैबलेट, पीण की दवाई और इंजेक्शन है। ये श्वास उस श्वास का जो मंत्र है ये इंजेक्शन है, और प्रथम मंत्र ये समझ लो टैबलेट्स हैं, आपको कैप्सूल दे रखे। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है, कंप्लीट कोर्स है आपके जन्म मरण के रोग के काटने का। जैसे आप प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इसी में से कुछ मंत्र देवी पुराण में लिखे हैं, एक दो मंत्र जगह, जैसे किलम किलम किलम, कित हरम हरम हरम, कित श्रम श्रम श्रम। तो कोई तीन घाटा जोड़ रहा, कोई एक कब कलम कलम कलम। तो ये इनकम्प्लीट ज्ञान है, कंप्लीट टेबलेट से, कंप्लीट कोर्स से रोग कटा कर है। एक टेबलेट खानते रोग नहीं कटता, अस्थायी राहत मिल जाती है। तो ये संत बहुत एक संत को देखा, वो नाम देता है कृष्ण कलम कृष्ण, और बहुत सी बातें बनाते हैं। कुछ लोग खड़े होकर उसके सत्संग में ये भी कहते हैं मेरे ये तकलीफ थी ठीक हो गया, मेरे तकलीफ थी ठीक। ये तय नावल जिनकी गोली है, सिर के दर्द ने ठीक कर दे, लेकिन दीर्घ रोग इन तक कटे कोई ना। वो कंप्लीट कोर्स सिविल अच्छे डॉक्टर के पास ही वो प्राप्त होता है। तो ये तो नीम हकीम है जो एक मंत्र लेकर घाटा जोड़ रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने इस सत्संग से ये ज्ञान होता है। अब जब तक ये समय नहीं आया था, अब ये बिचली पीढ़ी है और मोक्ष समय है। अब इस दौरान जितने भी प्राणी इस मालिक से जुड़ेंगे सारे पार हो जाएंगे। कौन होंगे? जो मर्यादा में अंतिम श्वास तक रहेंगे, वो सभी पार हो जाएंगे। लेकिन अब तक इस भक्ति को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था आप जी की बनाए रखने के लिए, आप जो भी कोई पुण्य साधना करते थे उनका फल भी परमेश्वर कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म ही दिया करता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों के बारे में बताया, 3 प्रभुओं के बारे में। एक सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है।
ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, प्रभु है, स्वामी है, परमात्मा है। यह सरपुरुष है और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सभी नासवान हैं, ये खुद भी नासवान है। और दूसरा अक्षर पुरुष जो 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, उसके शरीर, उसके लोक में वो भी नासवान है और उसके सभी अंतर्गत जितने प्राणी सब नासवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो अलग चैप्टर है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। पुण्यात्मा, जैसे हम पहले जब कोई भी, जैसे दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज्य मानता था, इसके पैरेलल भगवान शिव जी को भी हम विशेष आदर से ही देखा करते थे और माता जी दुर्गा को भी बहुत अच्छी श्रद्धा से उसका गुणगान करते थे। यानी कोई भी देवता मिल जाता उसी के लिपट जाया करते थे। तो ऐसे हम बालक थे, बच्चे थे, ज्ञान में बच्चे थे। तो जो जैसे भी जब हमें कोई सुविधा होती थी, जैसे कोई जैसे पढ़ा करते थे, पास हुए, सफल हुए, तो अपने भगवान, पहले तो बाबा श्याम जी ने शुक्र मनाया करते उसका प्रथम, फिर हनुमान जी याद आ जाता, हनुमान जी की जय हो, दया कर दी, श्री कृष्ण जी ने दया कर दी, पास कर दिए। फिर संतान नौकरी लगी, भगवान श्री कृष्ण बाबा श्याम जी ने नौकरी दे दी है। फिर संतान हुई, वे लड़का दिया, तो पहले लड़के को ज्यादा महत्व हम देते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। तो अब पता चला कि ये तो हमारा प्रारब्ध फल रहा था, ये भगवान कुछ ना दे सकते ना ले सकते, लेकिन जो आपका कर्म किया हुआ ही दे सकते हैं, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो परमेश्वर कबीर जी ही अपनी प्यारी आत्माओं को कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो जन हमरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में किसी भी जन्म में आ गया, उसके पीछे लगा रहता हूं जब तक धरती और आकाश रहेगा, यानी ब्रह्मांड नाश में आएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा उसके आने वाले संकटों को भी निवारण करूं। वो भगवान की आस्था उसमें बनी रहे, भूल ना पड़े, भक्ति नास्तिक ना हो जाए। पुण्यात्मा, काल भगवान चाहता है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करें और उन पूजाओं से इनको कोई लाभ हो नहीं, और ये पटक दे ठाकर सब सदग्रंथों को, सब देवताओं को भूल लिया। जैसे चीन पूरा नास्तिक हो गया, क्योंकि चीन पहले बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु था और महात्मा बुद्ध का पुजारी था। महात्मा बुद्ध जी को कोई ज्ञान नहीं था, हट, क्योंकि ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी था। जो प्राणी सीधा स्वर्ग से आकर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो उसने जो सुख वहां देख रखा होता है, यहाँ ना तो राज्य में, ना किसी संतान में, ना संपत्ति में, तो उसका मन नहीं लगता, तो वो खिन्न होकर के घर त्याग देता है, कहीं और जंगल में ढूंढने चला जाता है। यही सी दृष्टिकोण से महात्मा बुद्ध जी हठ योग करके परमात्मा पाने की चेष्टा करने लगे। आपको बताया कि तप से कुछ सिद्धियां भी आ जाती हैं, बोलने की शक्ति आ जाती है। तो उसने क्या किया, गया में वट वृक्ष के नीचे हठ योग किया, भगवान पाने के लिए अन्न आहार त्याग दिया, निराहार स्वरूप। और वो तो उसकी जान निकल जाती ना। एक माई परमात्मा ने दया करी, एक बुढ़िया खीर ले आई, उसका मुंह कला दी, वो चपड़ चपड़ करके खाया गया। अच्छा, एक दो चम्मच खुआ दी, धीरे धीरे फिर वो
जीगा ना तो मर जाता उस दिन। उस दिन के बाद उसने अपना सिद्धांत बता दिया कि ना तो कोई भगवान, यानी मैंने खूब चेष्टा कर ली, परमात्मा नहीं मिला, निराकार। और उसने ये बताया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिलता। फिर अपना वो उसी रूटीन में आ गया जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि ये मनमुखी साधनाएं थी। और फिर उसने उपदेश देने शुरू कर दिए, भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नियम से बनाने लग गया। उन नियमों का पालन, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन बहुत से राजाओं ने भी किया, चीन ने भी किया, लेकिन अध्यात्म लाभ कोई नहीं हुआ। अंत में सभी को ये हो गया भगवान की तय को नहीं, और वो नास्तिक हो गए। काल ये चाह है कि नास्तिक हो जाए, भूल जाओ अपने पिता ने, परम पिता ने, और फिर न रगड़े जाऊं सारी सदा के लिए। जो हमारा पिता है वो हमारे लिए भटक रहा है। हमारे को 3 इंजेक्शन लगा रखे, काल ने जन्म होते ही 3 लगा देता है। एक ब्रह्मा जी से लगवा देता है रजोगुण का, एक विष्णु जी से लगवा देता है सतोगुण का, एक शंकर जी से लगवा देता तमोगुण का। इन तीनों के प्रभाव से हम बिल्कुल भगवान से दूर हो जाते हैं, और साधना करते भी हैं तो उसी तरीके से करते हैं, बस फॉर्मलिटी सी। और शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा इसने जोर शोर से फैला रखी है। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पीछे फिरता रहता है। आप जी जो दान धर्म करते हो, आप जी द्वारा किए गए दान धर्म का जो लाभ आपको देना है परमात्मा ने, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो दान से ही समाप्त होते हैं। जैसे आपने कल यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 मंत्र नंबर 13 में पढ़ा था कि परमात्मा दान देने वाले के अपराध का नाश कर देता है, पाप का नाश करता है। तो ऐसे कुछ पाप तो दान से नष्ट होते हैं, कुछ पाप आपके परमात्मा की अमर वाणी के स्वाध्याय से और सुनने से, इस ज्ञान यज्ञ से समाप्त होते हैं। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो संतों के दर्शन से ही समाप्त हुआ करते हैं, कुछ आशीर्वाद से समाप्त होते हैं। और घोर पाप जो होते हैं, जो किसी से भी समाप्त नहीं होते, प्रारब्ध जो कर्म होते हैं, वो इस सतनाम और सारनाम से नाश होते हैं, समाप्त होते हैं। अब आपको बताया कि जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करने के लिए कंप्लीट कोर्स की आवश्यकता है, जो आज आपको प्राप्त है। इससे पहले परमात्मा भक्ति बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति का प्रमाण बनाए रखने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को समय समय पर सहयोग देते रहे। एक समय द्रौपदी जो है राजा द्रौपद की पुत्री, ये कुंवारी थी, इसका ब्याह नहीं हुआ था। ये सुबह सुबह स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर जाया करती थी, जहां इनके पिता ने लेडीज घाट बना रखा था, और उधर किसी भी पुरुष को जाना अलाउड नहीं था। वो क्षेत्र पुरुष वहां नहीं जा सकता था, ऐसा उसमें प्रोहिबिशन कर रखा था, वर्जित था। तो वहां पर हजारों लड़कियां, उसकी सहेलियां द्रौपदी की जाया करती थी स्नान करने के लिए। द्रौपदी भी जाती थी, सुबह मुंह अंधेरे जाया करती थी, सुबह सुबह प्रातः काल में। अब परमात्मा को पता था कि आने वाले समय में इस प्यारी आत्मा के ऊपर एक भयंकर प्रारब्ध, एक भयंकर पाप आएगा, दोष आएगा इसका, और आपदा आवेगी, व्याधा होगी। उसको हटाने के लिए, समाप्त करवाने के लिए, और परमात्मा की भक्ति जचाए रखने के लिए, परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए, आस्था, परमेश्वर ने एक अंधे महात्मा का रोल किया। कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काजे,
अरनक से पूजो मार दूं मैं, नरसिंह धर लूं साज। अब एक अंधे का रोल किया भगवान ने। अब यहां हम ये कहें कि द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा संत भगत को दान दिया था एक 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 बिलात यानी 9 इंच चौड़ा और 3.5 फुट लंबा, ऐसे एक कपड़ा दिया था। कैसे? वो महात्मा जो थे अंधे, उन्होंने केवल एक कोपीन बांध रखी थी, एक लंगोट रखते थे अपने तन पर। क्यों? ऐसे संत उधर ज्यादा हुआ करते थे, तो उसी संत का रूप मालिक ने बनाया। आसपास जंगल होते थे और दरिया के किनारे संत भी वहीं दूर जंगलों में रहा करते थे। नगरी से भिक्षा ले जाते थे, वहां अपनी साधना किया करते थे। उसी प्रकार के संत का रोल मालिक ने किया। तन पर एक लंगोटी थी और स्नान करने के लिए वो अंधा महात्मा उस घाट के आसपास पहुंच गया। अब यहां हम यही बताएंगे कि अंधा महात्मा होने के नाते वहां उसने स्नान करना, इस उद्देश्य से स्नान करना शुरू किया कि तू एकांत स्थान पर आ गया है। उधर से क्या हुआ कि वो घुटनों पानी में स्नान कर रहा था, उधर से लड़कियां आ गई। सुबह सुबह हजारों लड़कियां साथ थी, उनकी दूर तो आवाज सुनने लगी। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई मैं तो गलत आ गया और ये तो कोई लेडीज घाट है यहाँ आसपास। तो उसने क्या किया कि गहरे पानी में चला गया। छाती जितना पानी, यानी यहां तक पानी छाती का तक पानी में खड़ा हो गया दरिया में अंदर जाकर, और स्नान करने की चेष्टा करने लगा। तो हाथ से उसके कोपीन व लंगोटी बांध रहा था, वह टूट गिर पानी में बह गई, वह दरिया में बह गई। अब बिल्कुल निवस्त्र हो गया और पटरी पर कोई और लंगोट कपड़ा नहीं था। अब उसने सोचा भी आज बहुत बूढ़ी बनी, अब तो सूर्य उदय हुआ है, सारा दिन पानी में खड़ा रहूंगा, रात के समय ही मैं निकल पाऊंगा। उधर से द्रौपदी ने जब देखा कि साधु दिखाई देते हैं, सामने संत भगत नहा रहे हैं, पुण्यात्माओं जिनकी आत्मा जाग जाती है वो संत को देखकर बड़े खुश होते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बर्बाद व्यर्थ। अब उसके जो भगत है ना, उसमें कोई संत भगत दिखाई दे जा, आत्मा में विषय कसक हो, अगर उसे मिलन बात करने की। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा जी नारे हैं और तुम भी नहा लो, स्नान करके फिर महात्मा जी से भगवान की चर्चा सुनाएंगे। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी स्नान करने लगी। स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया। उसके बाद वो बाहर आई, अपनी गिल्ली साड़ी, वो साड़ी बांधने लगी, दूसरी दोई दाई वह साड़ी बांधने की तैयारी की। उसने बाहर निकल कर आई तो क्या देखा कि महात्मा जी तो अभी भी स्नान ही कर रहे हैं। फिर उसने देखा स्नान तो नहीं कर रहे, ये तो कोई वस्तु की तलाश कर रहे हैं, ऐसे हाथ मार रहे हैं। अब उसने नो सोची कि हो सके भगवान कोई दया कर दे परमात्मा। अंधे ने सोची कि कोई कपड़ा बहता हुआ, वो पूरी लीला कर रहे थे परमात्मा, एक साधारण व्यक्ति वाली ऐसी ही किया करते हैं। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि वो परमात्मा जो धरती पृथ्वी पर आता है, जन साधारण जैसी लीला करता है, उसको सोच भी नहीं सकते कि ये भगवान हो सकता है। तो वो ऐसे हाथ मार रहे हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे ऐसे। लड़की ने सोचा महात्मा जी कुछ खोज कर रहे हैं, कोई वस्तु की तलाश कर रहे हैं। फिर उसने देखा कि बाहर कोई वस्त्र नहीं,
ये पुण्य आत्माएं होती है पिछले जन्म की, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ओहो महात्मा जी तो नी वस्त्र है, बाहर कोई वस्त्र नहीं, और हमारे श्रम के मारे ये बाहर नहीं आ रहे, और ये तो सारा दिन तालाब में इस दरिया में रहेंगे, कभी रात न निकलेंगे, भूखे प्यासे दुखी होंगे, ये शर्म मान गए, गलत जगह इन्होंने सोचा, गलत जगह है। तो द्रौपदी ने आगा देखा ना पीछा देखा, अपनी नई साड़ी, क्योंकि डेली नई बदला करती हो, तो राजा की लड़की थी, बिल्कुल नई साड़ी अनटच, और उसमें से एक बिलात कपड़ा, एक गठ यानी लगभग 8-9 इंच का ऐसे पाट दिया और जल में बहा दिया कि महाराज जी हाथ मार रहे हैं और इनका हाथ लग जाएगा, और ये बांध के इसने अपना चले जाओगे। द्रौपदी ने एक जल में बहा दिया, वो महात्मा का हाथ नहीं लगा, साथ से निकल गया। दूसरा फिर इतना ही टुकड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, वो भी साथ से निकल गया। तीसरा पाड़ा, चौथा पाड़ा, यानी 8-9 कॉपिन, इस 7-8 कॉपिन ऐसे पाड़ के देखे, ये 2-1.5 फुट हो जाता है, और ऐसा 8 कर दे तो लगभग 4 फुट हो गया, यानी 4 फुट तो लगभग उनका 9 इंच के हिसाब से पाड़े तो जो है 6.5-7 फुट साड़ी पाट दी। अब उसने सोचा भाई महाराज जी का हाथ लगी को ना, और वो निकट नहीं जावा ठीक, अगर तेरी आवाज महात्मा ने सुन ली कि लड़की बोला है तो ये और पानी में गहरा चला जा, अगर कहीं डूब ना जा, दरिया के बहाव बहुत तेज है। अब लड़की ने शर्म के मारे मुंह तो बोली नहीं, ऐसे कपड़े डालती रही, 7-8 जब डाल लिए, उन्हें सोचिया तो साड़ी भी खत्म हो जाएगी। एक लंबी लकड़ी ढूंढी, उसका एक साड़ी का टुकड़ा और पाड़ के लपेटा, और धीरे धीरे महात्मा जहां हाथ मार रहे थे ऐसे ऐसे कर उसके आस पास कर दिया, धीरे से यूं छोड़ दिया। और महाराज जी महात्मा जी कैसे हाथ में आया, उसने देखा, हो हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा कति मेजरमेंट करके दे रखा आपने, हे परमात्मा बड़ी दया करी, ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला है। फिर उसने देखा कि ओहो ये तो भाई कपड़ा किसी वैसे नहीं, ये तो किसी बेटी का, क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती हैं, हाथों से ही वो आंखों का काम लेता है। उसने देख लिया ये कोई वैसे आया हुआ कपड़ा नहीं, किसी बेटी ने, किसी बहन ने, बेटी ने मेरी मदद करी है। और वह बोलती नहीं, अकेले शर्मा जाग संत, तो लंगोट बांध के उसी में से पाड़ के थोड़ी सी वो जैसे तागड़ी बांध जाकर ऐसे बेल्ट बांध ली और लंगोट बांध के नो बोलिया, आशीर्वाद दे दिया कि हे बेटी भगवान करे तने गणाए दे परमात्मा, बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे। अपने आत्मा ये परमात्मा के वचन, संत के वचन खाली नहीं जाते, क्योंकि परमात्मा ही संत रूप में आते हैं, जो ऐसे व्रत सफल जिनके हुआ करते हैं। अब द्रौपदी चली गई, द्रौपदी को नहीं पता था कि वो बीज बो दिया, आगे के बनेगा इसका। तो पुण्यात्माओं जो पुण्य आप कर रहे हो, आप जी को आज पता को नहीं, आने वाले समय में आपको ये कितना फल देगा। तो द्रौपदी की शादी ब्याह हो गया, 5 पांडव उसके पति हो गए। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने एक सुंदर महल बनाया था शीशे का, शीश महल बनाया, और दुर्योधन चला गया उसमें। दुर्योधन कौन था, उसके ताऊ का लड़का था, युधिष्ठिर के ताऊ का लड़का था। और वो जब गया तो उसने शीशा दिखा को ना, उसकी टक्कर लग गई, और द्रौपदी जल लेकर आई थी घाट से सिर पर रख के, और उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशे से टकरा गया और एकदम पड़ा नीचे। और फिर नो देखा, और क्या कुदरती बात हो, जो गिर जाना नो देखा अगर कोई देखता तो नहीं इतने। तो उसने ऐसे देखा, द्रौपदी खड़ी खड़ी हंस रही थी,
और देवर भाभी के नाते उसने मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। तो पुण्यात्माओं, ये जरा से मजाक भी बहुत भयंकर परिणाम देते हैं। साधु संतों को ये मजाक करना, बिना सोचे समझे कोई बात करना बिल्कुल वर्जित होता है। अब दुशासन इस बात का दुख मान गया कि इसने मुझे अंधे की संतान अंधा बताया है, इसका प्रतिशोध लूंगा। मामा शुकनी के सहयोग से युधिष्ठिर को जुए में पराजित किया, छल कपट करके, और जुए में सारा राज्य हरा दिया और साथ में द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। उसमें भी दुशासन वो दुर्योधन जीत गया। दुर्योधन, दुशासन ही दुर्योधन। अब दुर्योधन का जब टक्कर लगी थी शिष्य की, गिरा था, द्रौपदी ने कहा था अंधे की संतान अंधी ही होती है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी उनके पिता अंधे थे दुर्योधन के। जब वो द्रौपदी को जीतने का उद्देश्य यही था कि इसकी बेइज्जती करूंगा भरी सभा में। जब वो पांचों पांडव हार गए, द्रौपदी को भी जुए में हरा दिया, तब दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन को अकेला पकड़ के उस अर्जुन की पत्नी को आज सारी सभा में उसको नंगा करेंगे, निवस्त्र करेंगे। एक बांधी गई भाजी नौकरानी और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी आपको जुए में हरा दिया है, जीत लिया है दुर्योधन ने, और वहां स्कीम बन गई है कि तुझे सभा में नंगी करेंगे, तेरी बेइज्जती करेंगे आज, क्योंकि तूने दुर्योधन को अंधे की संतान कहा था। द्रौपदी ने पूछा कि वहां और कौन कौन है, कि आपके पांचों पति बैठे हैं। और कौन है, कि भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण तथा विदुर जी भी विद्यमान है। फिर द्रौपदी कहती है फिर कैसे नंगी करेंगे, ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे, उनकी हिम्मत है, कुछ कर देंगे वो। तो उसी समय दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल खींच कर और घसीट के लाया उसको, और आके कहा कि हम तो अंधे हैं द्रौपदी, अंधे की संतान है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और कहा कि इसको नंगा करो बिल्कुल। और भरी सभा में वो दुष्ट व्यक्ति कहता है कि इसको मेरी जांघ पर बैठा दो। और पुण्यात्मा वहां पर कौन कौन विराजमान है, पांचों पांडव जो योद्धा कहलाते थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण। भीष्म पितामह अगर खड़ा होकर एक बार ये कह देता कि खबरदार देश लड़की का हाथ लगाया, तो वो इतना सूरवीर थे, उनको पता था दुर्योधन को कि एकला ही बहुत तुम्हारे को सारे दे ही तोड़ देगा, उनको इतना खौफ था उसका। और द्रोणाचार्य गुरु पद पर थे, द्रोणाचार्य भी बहुत बड़े योद्धा थे, और कर्ण का तो कहना ही क्या था। अब ये तीनों महापुरुष विराजमान है उस सभा में जहां पर ये जुल्म किया जा रहा है, और पांचों पांडव विद्यमान है, जो भीम जैसे बली, अर्जुन जैसे तीरंदाज वहां पर बैठे हैं, क्योंकि वो बंद गए, वो वचन में बंद गए, वो नीचे को देख रहे हैं। और द्रौपदी दुशासन को कहा, दुर्योधन के छोटे भाई को दुर्योधन ने कहा कि दुशासन कर दे इसको नंगी, बिठा मेरी जांग पे। अब वो खड़ा हुआ। अब वो जब दुशासन चला द्रौपदी की ओर, तब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ कि मेरी रक्षा करो, ऐसे उसने ध्यान से देखा कि ये अब देखती हूं ये क्या करेंगे, अभी झगड़ा कर देंगे, इनका गुट मारेंगे खड़े होकर। वो तो नीची गर्दन कर ली। फिर उसने सोचा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा बैठे, ये ऐसा जुल्म थोड़ा ही करने देंगे। उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीचे गर्दन कर ली।
अपनात्माओं, जब तक हम संसारिक व्यक्तियों का सहारा देखते हैं तब तक परमात्मा मदद नहीं करते। जब हम संसार के लोगों को ये समझ लेते हैं कि ये भी कुछ नहीं है, एक मालिक ही सर्वस्वा है और वही सब कुछ कर सकता है, तब हमारी आस्था उसमें हृदय से जब आत्मा रोती है, वो आत्मा का साथी है। परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। जैसे 4-5 व्यक्ति बांध रखे हैं किसी ने अलग अलग पाछे नाथ करके वृक्ष के, एक बंधा हुआ दूसरे से कहता है कि तू मुझे खोल दे, वो कहता तू मुझे खोल दे, कोई सा नहीं खोल सकता, वो तो जो खुला खड़ा हो ना वो खोल सके सारा ने। तो केवल निर्बंध कबीर परमेश्वर हैं और सभी बंध में हैं। तो उस समय उस लड़की ने परमात्मा को याद किया और उधर से फिर जो विदुर जी थे, चाचा थे इनके, वो एक बांदी के यानी नौकरानी से जन्म हुआ था, एक ही पिता से। और इनका जो है ये धृतराष्ट्र, पांडव और ये विदुर, ये विदुर जो है ये उनकी नौकरानी थी, विदुर की माँ, उनसे उसी के पुण्य के पिता से जन्म हुआ था। फिर इस कारण से वो चाचा कहलाता था। एक विदुर था वहां भगत बीज, और इंसान वहां खड़ा हो गया, कहने लगा, विदुर बोला रे यो तुम्हारा ही, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी इज्जत उतार रहे हो दुर्योधन, चाचे ताऊओं के इज्जत न्यारी नहीं होती। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा था पेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। होय होय, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के बड़ी सभा में और कहने लगा तू तो पांडवों का चमचा है, इनने की ओर बोला कर, इनकी मेर में बोलता हमेशा, और तू तो बांदी का जाम है ना, यानी एक नौकरानी से उत्पन्न, इसलिए तेरी हीन भावना हमेशा यही रहती है। तू तो है बांदी का जाया। वहां पर भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं, जिन महापुरुषों को हम इन कथा सुना करते महाभारत की, इसमें ये चरित्र देख, भरी सभा में एक औरत नंगी की जा रही है और उसको देखने के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ये कर्ण, जिनको योद्धा और महापुरुष और बड़े महाबली बाल ब्रह्मचारी कहा करते हम, और उसको नंगा देखने के लिए वहां बैठे, ना टिंडे लेने में बैठे थे, वो नंगा कर उठ कर चला जाओ, ना उनको मारो गुट घेर के, ढेडो क्या बकवास करे हो तुम, ऐसा जुल्म आज तक देखा ना सुना इतिहास में। कितना 100 आदमी बैठे, 2 शेर, वहां ऐसा जुल्म हो रहा, लड़की को नंगा किया जा रहा है, सभा में पंचायत बैठी। कहते हैं तीनों ने हंसे इस बात पे, जब दुशासन ने कहा तू तो एक तो थप्पड़ मारा, और कहा तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, दांदरे काटने हुए, जिनको हम हीरो माना करते थे। पुणात्माओं, ये नियम है सभा का, या तो सच्ची का इंसान, और नहीं तो उठ कर चला जा, नहीं मानने पंचायत, खड़ा हो जा, वहां से चला जा, उसको दोष नहीं लगेगा। तो वहां एक ही इंसान था खड़ा होकर। विदुर ने कहा कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। तुम किसकी बेइज्जती करो हो, अपनी आप इज्जत उतार रहे हो दुर्योधन, कुछ शर्म करो। जब उसके नहीं उसकी बसाई तो उठकर चला गया सभा को छोड़कर। अपने आत्माओं, जब भी किसी प्राणी पर आपदा आती है, चाहे वो रंक है और चाहे वो सेठ है और चाहे वो पब्लिक मैन है, चाहे वो राजा है, तो अंत में वो भगवान पर सुई जाती है, माइंड की, सबकी माइंड की सुई परमात्मा पर जाती है, उसी को है भगवान। तो तब द्रौपदी ने सब संसारिक देख लिए, ना भीष्म पितामह कुछ करने को तैयार है, ना द्रोणाचार्य गुरुजी भी, इसके मलिन अन्न खा के इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी इन तीनों की।
तब उसने आत्मा रोती है भगवान को, और परमात्मा आत्मा का साथी है, मन का कति नहीं है। मन तो जन्म का पता नहीं के मांगे, साइकिल नया दिख लिया साइकिल ले लूं, है कार बढ़िया देख ली कार में जा रहा है, दूसरी कार देख ली इसने बेच के या ले लूं, तो ये तो मालिक नहीं, इतने साथ नहीं देगा आपको। और पता नहीं के मांगे या काल के खिलौने। पर आत्मा को के ऊपर जब कष्ट आता है तब परमात्मा इसकी खूब सुनता है। अब क्या कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू शरदर जीव के भाई आप बगल हो जा। अब जैसे उस द्रौपदी ने भगवान याद किया है, परमात्मा मेरी इज्जत रखना, आपके बिना मेरा कोई नहीं। हृदय से आत्मा रोती है, वो कसक न्यारी होती है। उसी समय पर उसकी पुकार कहाँ जाती है, धर्मराज यानी न्यायाधीश, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश अलग से है, उसके दरबार में जाती है। वहां जाते ही जिस प्राणी की पुकार गई है उसकी वहां पर एक एक कंप्यूटर है न समझ लो, और उस कंप्यूटर में अपने आप वो सीडी शुरू हो जाती है, वो कैसेट शुरू हो जाती है, वीडियो कैसेट। और धर्मराज देखता है कि इसने कोई ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान किया हुआ है क्या जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं, करा सकूं। तो वहां क्या देखता है कि जो द्रौपदी की वह खुली कैसेट चालू हुई, उसने क्या कर रखा कि एक अंधे महात्मा महापुरुष को कहते हैं, कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र को दिया हुआ दान भी सफल होता है। वो परमात्मा ही इस आपदा को टालने के लिए स्वयं ही परम संत बनकर अंधे रूप में वहां विराजमान थे। तो उसमें क्या देखा धर्मराज ने कि इसने तो ऐसे महापुरुष को दान कर रखा, नि इच्छा दान, बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ दान अधिक फलता है। एक तो हम करते हैं भगवान हमारा एक मकान बन जाए, एक पाठ बोल दूं, लाभ तो वो भी होगा, लेकिन वो उड़ा पैरेलल हो गया, बराबर हो गया। और एक नी इच्छा दान करे, पाठ करावे, अपना परम कर्तव्य जानकर, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया हुआ है कि जो दान नहीं करते वो चोर होते हैं। परमात्मा के दिए हुए धन से वो 10वां अंश नहीं देते, दान नहीं करते, तो वो परमात्मा के चोर होते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। वो तो अपना पेट भरने के लिए ही अन्न पकाते हैं। परमेश्वर जी भी कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो इस दृष्टिकोण से अब जो दिया हुआ दान है वो वहां पर विद्यमान है। तो धर्मराज ने देखा इस लड़की का तो ऐसा दान है कि इसके लिए तो इतना ढेर लगा दूं साड़ी का, इतना दान इतना दिया जा सकता है, पृथ्वी पर भी ना नौड़े, नहीं पृथ्वी के ऊपर भी पूरी पृथ्वी पर ढांप ले, चाहे इतना दान इसने कर रखा है। उस थोड़े से किए हुए का इतना पुण्य इसको मिला है। तो उसी समय क्या होता है कि वहां से वो धर्मराज फिर वहां से ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां से फिर अपने आप एक वो दान का एक रिफ्लेक्शन आता है, एक रेंज आती है, पावर आती है, और जिसको वो गुरु रूप में मान बैठा है। जैसे श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, द्रौपदी जी के भी गुरु थे। श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल के अंदर बैठा और शतरंज खेल रहा था। शतरंज होती है एक, पहले खेला करते उसमें गुटके हिदरा करें, 11 कच्चे 11 पौने पक्के 12 हैं, ऐसे वो पासे डाला करें ऐसे। तो उधर से वो रिफ्लेक्शन उस किए हुए पुण्य की वो पावर गॉड परमात्मा कबीर जी की रजा से वही करता सारे खेल, करे करावे साइया मन में लहर उठा। उसकी लहर श्री कृष्ण में आकर टकराई और आज से पासे डाले नू, और पासे डाल के नो क्या करें, कच्चे 12 या पक्के 18 या 11 जैसे भी नो बोलिया करें। वो बोलिया को नहीं
क्योंकि वो परमात्मा की कृपा और पावर आई ऊपर से, और श्री कृष्ण ने ऐसे पासे डाले और हाथ ऐसे कर दिया, अनंत अनंत। अब रुक्मणी उसके हाथ ना पकड़ के सी मजाक करने लगी, नो बोली हार गया ना, ये अनंत क्यों कहा, नो बोल कच्चे 11 है पक्के 12। तब उसने कहा कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्ति सकल में सिखरी, और हमारी भक्ति पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। वहां श्री कृष्ण तो पासा डारी, और वहां पहुंचे सुख समरूप मुरारी। श्री कृष्ण तो ला दिया काम खेल ले जाता हूं, वहां कबीर परमेश्वर फिर वहां से एक बहाना कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दर्जी भी कहो आप बगल हो जा। वहां से परमात्मा सुख समरूप हो कबीर परमेश्वर द्रौपदी के पास पहुंच गया एक पल में, क्योंकि कुछ यहाँ फॉर्मेलिटियां करनी जरूरी होती हैं। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में देखा है, पढ़ा भी है, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि इन संसार रूपी वृक्ष की जो टहनियां हैं ये देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कहते हैं यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ। जैसे आम के पौधे में जड़ की पूजा करने से पौधा पेड़ बन जाता है, फिर टहनियां रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के टहनियों का फल लगते हैं। कहते तुम शास्त्र अनुकूल साधना का जिक्र होता है सदग्रंथों में, तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ये बड़े हुए देवता यानी पौधे से पेड़ बना हुआ टहनियां ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपके पुण्य संचित होंगे, उनसे संग्रह होंगे, उनसे ये जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां आपको बिना मांगे फल देंगी। इस दृष्टिकोण से समझ लो। तो ये फल, क्योंकि ये 3 कंट्रोलर हैं यहाँ के, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, तो इनके माध्यम से ही वो पूर्ण परमात्मा सब क्रियाएं करवाता है आप जी और हम जी के लिए। इन्हीं का रूप बना करके उनके उपासकों के पास जाते हैं। और दूसरा विधान प्रभु का है कि जो जिस गुरु को मानता है उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा उस अपनी प्यारी आत्मा को राहत देने के लिए पहुंच जाता है, ताकि इसकी आस्था बनी रहे और ये भक्ति करता रहे। तो उस समय परमात्मा आकर पीछे बैठ गए सूक्ष्म रूप में, और दुशासन चीर खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है। दुशासन कहते हैं 1000 हाथियां की ताकत जितना आदमी था। जैसे आजकल ना इन बिजली की मोटरों को एलिफेंट पावर से, हॉर्स पावर से तोला जाता है। 1 हॉर्स पावर की मोटर छोटी सी वो है, वो ऐसे हॉर्स पावर से उसको मापा जाता है। तो उसे उसमें एलिफेंट पावर से नापा जाता था। 1000 हाथी एलिफेंट पावर का था वो। और द्रौपदी कमल का फूल, और तो वैसे अबला कही गई है। और वो दुशासन अपनी ताकत दिखा रहा है, उसको खींच रहा है, खींचते 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 पसीना पसीना हो गया। वो थक के बैठ गया, ढेर लग गया नो साड़ी का। वो चीर खत्म नहीं हुआ। अब वो थक के हार के बैठ गया। जब नहीं बसाई तो द्रौपदी चली गई काट के उस पल्लू से ने, और कह दिया जा बेशक। और दुष्टों ने फिर भी अपने पाप कर्म छोड़े नहीं। अब कुछ दिन के बाद जब श्री कृष्ण जी आए, तब श्री कृष्ण जी से उसने कहा है प्रभु आपने मेरी बड़ी रक्षा की। और कृष्ण का याद भी कोई ना किए गया, करने वाला तो कोई और है। फिर परमात्मा ने कहा कि हे द्रौपदी भगत ऐसे अपने आप सोचा करते हैं, विचार लाया करते हैं, हे भगवान मेरा कौन सा पुण्य था जो आज भगवान ने इसी दया करी मेरे ऊपर, ऐसी मेरी जो ना आपदा टाल दी। तो श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया है परमात्मा, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था, मैंने कौन सी इस जन्म में कोई ऐसा पुण्य मैंने देखा नहीं भगवान, मेरे कौन से जन्म का पुण्य मेरा आगे आ गया जो ऐसी आपदा टाल दिया आपने। तो उस समय परमेश्वर कबीर जी ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण जी की बुद्धि ऑन कर दी, उसकी दिव्य दृष्टि चालू कर दी रिमोट तय।
जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि आप द्रौपदी जी, आप जब कुंवारी थी, अपने पिता के घर थी और स्नान करने के लिए गंगा पर गई थी, तेरे साथ बहुत सी सहेलियां थी, वहां एक अंधा महात्मा स्नान करे था और आपने अपनी साड़ी में तय उसको कपड़ा दिया था, उस एक बिलात के कपड़े का, एक गठ कपड़े का दान उस महापुरुष को दिया हुआ आज तुझे इतना फल दे गया। अब द्रौपदी कहती है भगवान हे परमात्मा, वो ऐसे महापुरुष थे जिसको एक लीर दिया था, एक लीर माने एक कातर सी, एक छोटा सा टुकड़ा कपड़ साड़ी का, एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जान लेती तो सब कुछ देती वार। उस परम पिता को, ऐसे महापुरुष को ना जाने कितना दान कितना कुछ कर देती, उसकी सेवा करती, मैंने नोबेरा होता, ये से महापुरुष है। अपने आत्माओं, जब द्रौपदी जी साड़ी में से टुकड़ा दे रही थी, अब यहां ध्यान रखना है, विचार रखना आप जी ने, क्योंकि इन कथाओं से हमने अपने मार्ग को सुचारू रखना है, हम कभी कहीं फाउल ना हो जावे, कोई गलती ना कर जावे। अब जैसे हमारा स्वभाव है बेईमाना करने का, लोभ लालच करने का, तो परमात्मा कहते हैं वैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। जैसे द्रौपदी ने लालच करया, लोभ किया, क्या लोभ किया, क्योंकि राजा की लड़की के साथ सैकड़ों तो नौकरानी होती हैं, और वो अपनी साड़ी ना फाड़ कर देकर नौकरानी को भी कह सकती थी कि नौकरानी तू ये साड़ी की साड़ी डाल दे, इस महात्मा को दे दे, एक लीर पाड़ कर डाल दे, मैं तुझे नई साड़ी दूंगी। इसको पता था, नौकरानी को पता होता कि एक की बजाय 2 साड़ी देवेगी मुझे जाते ही राजा की लड़की, लेकिन द्रौपदी ने वो भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा, और ये करेगी तो इसको मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं लोभ लालच करे तो भाई ऐसा करे, किसी को दुख देने का नहीं करे। अब दास आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृत वाणी से सुनाते हैं, जो सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। द्रौपदी नान चली है गंगा, सेंस सहेली का सत्संगा, ग्रीब नगन अंधरे को दिए, द्रौपदी चीर उतार, कोट सेंसर हो गए दुशासन की बार। द्रौपदी गंग किया स्नाना, धूप दीप देखी ना जाना, अंधरे की कोपीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। ओगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधरे का सब खेला, चीर फार कोपीन बनाई, द्रौपदी अंधरे आगे लाई। एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी जहां त्यारा, 5-7 कोपीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाई। लकड़ी का जब दिया लपेटा, अंधरे से ती हो गया भेटा, चीर फार को पीताम्बर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा। दुशासन योद्धा में मनता, 10 शराब्दी बलवंता, 10,000 हाथियों का, ओहो 10,000 हाथियों की ताकत वाला था वो दुशासन। दुर्योधन राजा जहां बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले, द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, तू तो है दासी का जाया, भीष्म द्रोण जहां कर्ण मुस्काया। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पदमाही, द्रौपदी टेरी ध्यान धर, प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बनानी, मेरी लज्जा रखो परवानी, गजगरा के तारण हारे, बिल्ली के सुत अगन उबारे। प्रहलाद भगत किए परवाना, नरसिंह रूप धरे विदिनाना, पापी अदम को तारण हारे, मैं बांधी हूं 5 बरतारे। द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना,
जैसे अडिग अडोलम खंबा, ध्यान धरा है पिंड हो रंबा, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोह को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी, जो मेरी भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न ले वह कोई। अपने आत्माओं, अब वहां श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था, श्री कृष्ण को परमात्मा अपनी पावर देकर अपनी यथार्थ बुलवा रहा था। जैसे गीता जी में काल से बुलवा दिया परमात्मा कबीर परमेश्वर ने। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूं। ये खुद नहीं बोल रहा था, परमात्मा बुलाओ थे। कान दे मेरे बच्चे, न्यू पहचानेंगे फिर इसको। और फिर न्यू कहे उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा, मेरा तो जन्म मृत्यु। तो ये वो काल नहीं बोल रहा था, परमात्मा बुलाओ थे। फिर देखेंगे तुम्हें आने वाले समय में। तो ऐसे ही द्रौपदी श्री कृष्ण से परमात्मा बुला रहे थे। क्या कह रहे थे? हमरी भक्त पे छोड़ी होई, हमरा नाम ना लेवे कोई। हमरी भक्ति सकल में सिखरी, कहते हमारी भक्ति सकल में सिखरी। हमारी जो भक्ति है, परमात्मा बुलवा रहे थे कि मेरी जो भक्ति है सबसे टॉप मोस्ट है। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी। सिखरी माने सबसे टॉप मोस्ट है। और हमरा भक्त पे छोड़ी हुई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। अब वहां परमात्मा याद दिला रहे हैं हमें, हमारे लिए बुलवा रहे हैं कि जब मेरा भक्त की हार होगी तो मेरा नाम लेने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहेगा। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिकरी। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेगा कोई। तनदेही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो वहां खेलता रहा रुक्मण के साथ श्री कृष्ण। और परमात्मा मुरारी माने दुष्टों का नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाला, व्याधों को हरने वाला। वो मुरारी, वो परमात्मा वहां से चला। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, संख असंखों पार न पाए। तो इस प्रकार परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को रक्षा करता है। ये द्रौपदी की जो आत्मा है, हम इसको, द्रौपदी जो है ये कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रही थी। अब जैसे पुण्यात्मा इस ज्ञान को गणा जानते सुना करो, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में कोई ना कोई नए पॉइंट आपको सुनने को मिलेंगे। क्योंकि प्रत्येक सत्संग एक लेक्चर होता है, समझ लीजिए कि और दास इस दृष्टिकोण से उच्चारण करता है, सत्संग करता है कि इसमें प्रथम क्लास के बच्चे भी होते हैं, द्वितीय के भी होते हैं, और लास्ट वाले यानी अंतिम कक्षा वाले भी यहीं पर होते हैं। तो प्रत्येक में थोड़ा बहुत समावेश हर तरह का करना पड़ता है, जिससे पहली से लेकर और पीएचडी तक के बच्चे इस कॉमन लेक्चर से ही, प्रवचन से ही उनको समझ सकेंगे, समझा जाता है। इसमें प्रत्येक पॉइंट को हमने समझना है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी भक्ति बनाए रखने के लिए किसी ना किसी माध्यम से वो लाभ देता है। अपने आत्मा जैसे वहां कहते हैं श्री कृष्ण को याद किया था द्रौपदी ने, और टटीरी ने किसको याद किया था? एक जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, होने वाला था, और 2-3 दिन पहले उसने, टटीरी एक पक्षी होता है, उसने, मादा टटीरी ने वहां पर अंडे उत्पन्न कर दिए 5, और उधर से देखा कि सेना आन लगी, दोनों तरफ की 18 करोड़ इकट्ठे हुए थे। अब वो टटीरी ने द्रौपदी की तरफ पुकार करी थी। अब टटीरी ने भी ना मेरा कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, या ब्रह्मा कौन है, राम कौन है। उसने तो परमात्मा, हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, उनका भी, उसका भी कोई ऐसा पुण्य था, पूर्ण परमात्मा ने आकर के उसके लिए व्यवस्था कर दी। उसके अंडों के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी का घंटाड़ा डाल दिया। घंटा होता है, टाली भी गले में बंदी होती है घंटी,
तो बहुत बड़ा घंटा डाल दिया, घंटाला। कहां से? इंद्र के हाथी का, स्वर्गलोक में, स्वर्ग से इंद्र के हाथी का घंटाला वहां से नीचे पटक दिया। 88,000 मन का बताया जाता है, 88,000 मन का, और उसके ऊपर घेर दिया। और अग्नि बाण छूटे, करोड़ों आदमी मर गए, हाहाकार मच गया, और अंडों पर कोई आंच नहीं आई, अंडों पर। तो ऐसे हमने समझना कि ये सब क्रिया कबीर परमेश्वर कर रहे थे। कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। हम जो कथाएं भी सुना करते थे, पहले जो हम कथाएं सुना करते थे, महाभारत की कथाएं सुना करते थे, उनका भी निष्कर्ष अपने पास नहीं था। तो हम जो ये कथाएं सुना करते थे महाभारत आदि की, इनका भी कोई निष्कर्ष हमारे पास नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते थे कि पांडवों को कौरवों ने जुए में हरा दिया, तो उसमें शर्त रखी थी कि 12 वर्ष का वनवास होगा, जंगल में रहना, और 13वां वर्ष अज्ञात होगा। तो ऐसे जब वो वन में गए हुए थे, पुण्यात्माओं ये ध्यान रखना कि परमात्मा ये दास आपको कौन सी गुट्टी आज पिलाने जा रहा है, कौन सी औषधि दे रहा है, कि जो हम कथाएं सुना करते थे, हम परमात्मा कहते, कबीर गरीबदास जी कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। उसने न्यों कर दिया, उसने न्यों कर दिया। कहते जो करने वाला उसका जिक्र भी कोई ना, जो सब कुछ कर रहा है, जो हमारे सदगर्भ प्रमाण देते हैं। एक बार ये दुर्वासा ऋषि बहुत सिद्धि वाला था। आप जी को बताया कि तप के सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। अब तप करके, हठ योग करके, सिद्धियां प्राप्त करके, चुणक जैसे ऋषि, दुर्वासा जैसे ऋषि आंडी पाक रहे थे, क्योंकि ये किसी को वचन से उनको बहुत हानि कर देते थे। इनसे दुनिया डरा करती थी। ये तो विषैले सर्प थे, और हम इन महर्षि समझा करते थे। परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में बताया है, अपने तत्व ज्ञान में, 72 क्षौणी अक्षय करी, वो चुन करी शीश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर, ये सभी काल के बेख। मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना को एक वचन तय, और चुनक ऋषि ने नाश कर दिया। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सर एक। ओए होए, और दे धारे ये मौत फिरे। तुम तो ऋषि को, ये तो मौत से दे चलती फिरती, दे धारे मौत फिरे। ये सभी काल के भेख, काल माने ब्रह्म तक की साधना करने वाले ये पुजारी, ये ग्रुप। तो यहां ये दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध था, जिसने एक वचन से 56 करोड़ यादों का कृष्ण जी समेत नाश कर दिया था। कैसे किया था कि एक दुर्वासा वहां पहुंच गए, द्वारका की बनी में, बनी होता छोटा जंगल, लिटिल फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट, बनी बोले, उसमें जाकर बैठ गया। और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने और उनके साथी हम उम्र के वित्तों ने मजाक कर दिया। एक गर्भवती लड़की का सांग कर लिया, प्रद्युम्न का लड़की बना दिया, उसका नकली पति बना लिया, और पेट का एक लोहे का कड़ा बांध दिया, गर्भवती सांग कर दिया। और दुर्वासा से कहा, भगवान बताइए इसका छोरा होगा छोरी, क्या होगा? दुर्वासा बोला, थारा यादव कुल का नाश होगा। उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो ऐसा ही हुआ, 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया। परमात्मा उसको लताड़ते हैं इस दुर्वासा जैसे नालायक को, कि दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीच, और
56 करोड़ यादव कटे हुआ, मची रुद्र की कीच। एक बड़का ने मजाक कर दिया और उसको श्राप दे दिया, कहते नीच ने इतनी भी ना सोची, तू क्या बोलने जा रहा है। ऐसे थे ये। दुर्वासा ने क्रोधित होकर के कह दिया कि तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे हुआ, मची रुद्र की कीच। कीचड़ माच का खून का 56 करोड़ आदमी की लाश हो जाए, खून बह चले वहां पर, तो क्या हो जाएगा। जो गायरा माच गई वहां पर, कीचड़ मच गया। ऐसे जुल्म किए इन लोगों ने, इनको महर्षि कहा करते थे। तो दुर्वासा को एक सिद्ध पुरुष मानकर, जैसे आजकल भी एक बीमारी है हर जगह ये हो रही है कि जंतर मंतर करने वालों को, ये तांत्रिकों को क्या करते हैं, एक हथियार बनाते हैं। एक अपने जैसे किसी शत्रु को मरवाना है या उस पर कोई हानि करवानी है, उसकी लाभ मतलब नुकसान करवाना है, तो ये उन जंतर मंतर करने वालों के पास जाते हैं, वहां लुटते हैं एक दूसरे पर, ये करवाते हैं जंतर मंतर। तो यही इसी दृष्टिकोण से पुण्यात्मा, जिसने परमेश्वर कबीर जी का नाम ले लिया इस दास के माध्यम से, उसके ऊपर ये जंतर मंतर नहीं हो सकते। हमारा एक भक्त, वो आज आए भी हुए हैं भक्त, और उनका हमने प्रमाण भी दे रखा है इसमें ज्ञान गंगा के अंदर। तो वो भूत प्रेतों से बहुत दुखी थे, उनका भाई उनको दुखी करवा रहा था। जब इन्होंने हमसे नाम, दास से नाम लिया, कबीर परमेश्वर की शरण मिली, उसके बाद उसके भाई ने फिर करवाने की चेष्टा की। वो करने वाले ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनके घर पे ही नहीं हो सकता, ये तो प्रबल संत की परमेश्वर की शरण में चले गए। और उस करने वाले ने, जंतर मंतर करने वाले ने फोन पर बताया, बेटी तुमने किसका नाम ले रखा है? कि हमने पूर्ण परमात्मा का नाम ले रखा है। ने बोला मैंने 8 घंटे हो गया, पहली बार मैंने हार मानी है, आज तक किसी से हार नहीं मानी थी। बेटी मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जेठ तेरे ऊपर ऐसे करवाने आया था और मुझे इतने रुपये देगा, और मैंने सारा करके देख लिया, तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा थारे पे। और बेटी इस परमात्मा की शरण में लगे रहना, तो तुम्हारा वही कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ऐसे ही दुशासन ने, दुर्योधन ने ये दुर्वासा पाल रखा था, 12 वर्ष तक अपने बाग में रखा, पहले से रखे हुए था। अब उसकी सेवा कराया करता था, नौकर छोड़ रखे थे, कितने घूम फिर खा फल फ्रूट, काजू किशमिश सेब संतरे खूब खिलाए। एक दिन दुर्योधन ने कहा कि दुर्वासा जी, आप पांडवों को श्राप दे दो, उनका वो मर जाए, उनका नाश हो जाए, ऐसा श्राप दे दो। अब दुर्वासा कहने लगा, भी देखो मैं बगैर किसी बहाने के श्राप नहीं दे सकता। तो दुर्योधन ने कहा कि बहाना तन्ने बनाना पड़ेगा, मैंने 12 साल तक सेवा करी है, तो इतना भी नहीं कर सकता मेरे लिए। ये तीसे हुआ करें ये नकली से, ये राजा लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर जब उसका प्रतिफल चाहेंगे। तो दुर्योधन कहने लगा कि मैंने तेरे साथ जो ना, तेरे को इतने दिन हो गए, अच्छे काजू किशमिश सेब खुआए हैं, तो मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ने सोची, भाई यू तो अभिमानी आदमी है, मानने को नहीं। कहने लगा मैं करता हूँ कोई जतन, कोई तरीका ढूंढता हूँ। तो दुर्वासा ने क्या करा के स्कीम बनाई। दुर्योधन बोला तुम ऐसे करो, रात के समय जब द्रौपदी पांडव सब खाना खा लें, खाना खाने के बाद आप पहुंच जाओ अपने सारे ऋषियों को लेकर, और पांडव वन में हैं, उनके पास इतना आहार होगा नहीं, और तुम भूखे रहोगे तो उनको श्राप दे देना कि तुम अतिथियों को भूखा रखा है, उनका नाश कर दिए। दुर्वासा बोला सही तरीका बताया तने। अब चल पड़ा दुर्वासा जी, और 88,000 ऋषि ले लिए साथ में, अपना पूरी मंडली, और वहां पहुंच गए गंगा के किनारे, और उसके साथ में उनकी झोपड़ी डाल के वो रहा करते थे पांडव, 5 पांडव, द्रौपदी। अब जब दुर्वासा वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक संदेशा भेज दिया कि भोजन तैयार करो, हम 88,000 आए हैं, तुम्हारे अतिथि आए हैं। अब सब चिंता होगी। द्रौपदी से पूछा कि भोजन का क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है।
द्रौपदी बोली भोजन का नहीं, एक किण का भी को नहीं। तो द्रौपदी के पास एक ऐसी साधना से उसने सूर्य से साधना करके, सूर्य देव की, इस सूरज की नहीं, सूर्य एक देवता है जो कश्यप ऋषि का पुत्र है, उस सूर्य की साधना की थी। और सूर्य ने एक ऐसा पात्र दे दिया था कि बेटी जब तक तू भोजन नहीं करेगी ना, एक बार भोजन बना के इसमें से 2 किलो डाल दिए और इस पात्र में से जब तक तय भोजन नहीं खा लेगी तो तीनों लोकों के प्राणियों को खाना खिला दिए, खत्म नहीं होगा। दुर्वासा को भी पता था। दुर्वासा ऐसे समय पर गया जब द्रौपदी और सब खाना खा चुके थे। तो सब पांडवों ने बड़ी समस्या हुई और पता लग गया कि दुर्वासा श्राप देने के उद्देश्य से उसका दुर्योधन का भेजा हुआ आया है। सभी ने कहा द्रौपदी अब तू ही कर सकती है तो कुछ, भगवान को याद कर, परमात्मा तेरी ही सुनता है, तेरी साड़ी भी बधा दी थी। उस दृष्टिकोण से वह द्रौपदी का पीछा पड़ गए। अपने आत्माओं, ये जो पुण्य होते हैं पर कहते हैं सोशल छिद्र में करूं अपने जन के काज। अब उधर दुर्वासा ने के कंडीशन रखी, अब आपको सुनाता हूं। देख किसे दुष्ट थे ये ऋषि, हे भगवान क्या बोला। दुर्वासा ने कहा खान पान कुछ करो विचारा, 56 भोग पाक हो त्यारा। कैसी कंडीशन रखी कि आज तय आम बो, आज अंगूर बीजो और उनके आज फल लगे, आज गेहूं बो, आज ही उसके गेहूं के दाने हो, उन दानों का आटा बना के और हमें खिलाओ। ये जुल्म थे इन लोगों के, ऐसे थे। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। आज के बोए हुए आम और अंगूर और स्वर्गलोक से कामधेनु का दूध, उसकी खीर बनाओ। आज धान बो, धान बो और उनके चावल निकाल के और हमें खिलाओ। देख बकवा दिन की, हे भगवान। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। यो भोजन आज के बोए धान मंगाओ, मानसरोवर का जल लाओ। मानसरोवर का तो जल हो, गंगा का भी नहीं, ऊपर तय। और आज के बोए धान मंगाओ, आज धान बोए, आज उनके फलावे और आज ही काट वो खीर बनाओ चावल निकाल के। आज के बोए धान मंगाओ, मानसरोवर का जल लाओ। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। यो भोजन संजम विधि की जय, तब दुर्वासा देवारी जय। अनहोनी होनी सब होई, पार ब्रह्म है पूर्ण सोई। द्रौपदी कल्प करी मन माही, या गति अचरज पूर्ण साई। अब द्रौपदी क्या है, वो श्री कृष्ण को ही अपना भगवान गुरु मानती थी और गुरु जी से ही प्रार्थना की जाती है। अब वो परमात्मा स्वयं ही सारे खेल करता है, सभी लीलाएं अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए करता है। और वो भगवान पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण रूप बना के वहां पहुंच गए। और द्रौपदी ने और सब पांडवों ने देखा कि भगवान आ गए श्री कृष्ण रूप में। तो उसी समय परमेश्वर ने आकर कहा, कबीर परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में, कि अभी पहले मुझे कुछ आहार कराओ, जब मैं आहार करके ही तुम्हें लाभ दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई पिछला पुण्य अब शेष नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कोई भी अन्न शेष नहीं रहा, मैं भोजन कर चुकी हूं भगवान, मैं भोजन ना करती तो आपको कष्ट नहीं देती। फिर भी कहा परमात्मा ने कि भी देख ले द्रौपदी, कोई भोजन का एक जरा सा किरका भी हो ना, वो भी देख ले। तो द्रौपदी ने जब देखा उस पात्र में एक
साग का पत्ता लगा हुआ था, जैसे बथुए का पत्ता, घास फूस का साग बना रखा था, उस साग का पत्ता लगा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि इसमें पानी डाल दे, और इसने अला के एक कटोरी में डाल दे। वो साग का पत्ता खा के ऊपर तो कटोरी का पानी पी के और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे सारे ऋषि छक गए। और जब भीम जब बुला ला उनको, दुर्वासा से कह दे कि आ जाओ रोटी खा लो, भोजन पाओ, भोजन तैयार है। अब उधर से परमेश्वर जी ने भोग लगाया, उधर भोग लगाते ही भगवान के तो 88,000 ऋषि ऐसे छक गए जैसे खीर खांड पकवान कचौड़ी पकौड़ी और नुकती यहाँ तक भर गए, इतने जबरदस्त छक गए। जब भीम उनको बुलाने के लिए गया तो उनको हजम करने के लिए नो लौटने लग रहे, सारे पड़े पड़े नो मसले, एक्सरसाइज करें क्योंकि हजम हो जाए। जब भीम ने कहा कि चलो दुर्वासा जी भोजन तैयार हो गया, ने बोला भाई हम तो छक लिए। और भीम ने बता तुम्हारे घर पे कौन आए हैं, ऐसी किसने दया कर दी, अब भगवान कैसे राजी हो गए तुम पर। तो भीम ने कहा हमारे घर पर भगवान आए हैं, श्री कृष्ण आए हुए हैं। अब दुर्वासा ने क्योंकि भोजन खा लिया और छक लिए, कति एक टूक भी कहे ना, एक चम्मच खा ले खीर की उल्टी पड़ जाए, इतने तगड़े छक गए सारे के सारे। जब दुर्वासा ने कहा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, जय हो बंदी छोड़गी। अब उल्ट देन आया था श्राप पर ले दे दिया आशीर्वाद, और उनको श्राप पांडवों पर लग गया उल्टा। अब परमात्मा के हाथ में रिमोट है, कर ले के करेंगे ये। अब आया था श्राप पांडवों को देन और लग गया कौरवों पे, भगवान करे थारे शत्रु मरियो, कर दिया काम। उल्टी कहते दुर्वासा के वचन की लगी अपुठी लात, दुर्वासा दुर्योधन के डालेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन सुनाते हैं भगवान की वाणी का। मेरी विपत निवारो स्वामी, द्रौपदी अर्ज करे गणनामी, विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए। विष्णु का रूप बना के खुद पूर्ण ब्रह्म आए। विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए, रत्नों जड़े विमान सवाए। विमान में बैठ कर आए परमात्मा वहां से। शंख चक्र गदा पदम विराजय, छत्र सिंहासन मणि बहुसाजय। कमल नैन परमेश्वर आए, द्रौपदी रसी अंग नमाए। पांचों पांडवों कुंती माई, अविनाशी के चरणों चितलाई। अब बोलत है सारंग पाणी, कैसे याद कहा कियो गौरानी। 14 भवन के तुम के दानी, विप्त निवारो पुरुष बिनानी। दुर्वासा कौरों सिखलाए, दुर्योधन के भेजे आए। दुर्वासा को कौरों ने सिखा के भेजा है और कौरवों के भेजे हुए यहाँ पर आया है। अब बोलत है कबीर कृष्ण रूप धारी, मैं क्या जानू विपत्ति तुम्हारी। मैं अतिथि तुम हो दाता, सबसे ऊंचा तुम रहा था। प्रथम पूजा भेंट चढ़ाओ, खान पान कुछ मोकू लाओ। साग पत्र जब द्रौपदी आना, अवल बलि पाया भगवाना। साग पत्र, साग का पत्र पाया जब घोल कर पी लिया परमात्मा ने। 88 जद अटकारे, 56 भोग किए ऋषि सारे। भीमसेन लाओ दरहाला, 56 भोग करूं तत्काला। भीमसेन पहुंचे परवाना, ऋषि दुर्वासा करो पियाना। भीमसेन ने जाकर कहा कि ऋषि दुर्वासा जी आओ प्रस्थान करो, चलो मेरे साथ भोजन खाओ। भोजन भोग किए हैं जहां त्यारा, दुर्वासा जी मोजो नारा। दुर्वासा ऋषि बहे दयाला, भीमसेन तुमरे मोटे ताला। भीमसेन तुम रह कोई आया, जिन ये 56 भोग बनाया। तुमरे आए आप बिनानी, कहते तुम्हारे तो पूर्ण परमात्मा रहे हैं, उसकी दृष्टि खोल दी भगवान ने। और तुमरे शत्रु जहां छो मानी। दुर्वासा ऋषि दीन सरापा, कौरों लागे तीनों तापा। गरीब दुर्योधन के वंश को लग्या पात प्रभात, दुर्वासा के वचन की लगी अपूठी लात। अपनात्माओं परमात्मा ने प्रत्येक पॉइंट पे हमें ये समझाने की चेष्टा की है कि किस किस प्रकार
सत्य अपनात्मा। यहाँ आपके मन में एक और शंका आवेगी कि दास बहुत बार ये कहता है कि कबीर परमेश्वर आपके भाग में ना होगा तो भी देगा, और कुछ तो ऐसे बहाने बनाकर उनको देता है जो शरण में वर्तमान में नहीं है, उनके लिए क्रियाएं भी करवाता है कि भविष्य में आने वाली कुछ आपदाएं ऐसे भी टले, और वो भी नहीं है तो भी अपने कोटे से भगवान उनकी मदद करता है जो परमेश्वर की शरण में विधिवत आ चुके हैं। तो द्रौपदी उस समय शरण में नहीं थी, वो पहले किसी जन्म की साथ पुण्यात्मा थी, उनके साथ साथ भगवान फिर रहे थे, पांडव भी उन्हीं की शरण में कभी रहे थे। फिर ये क्या होता है कि जैसे अब वर्तमान में आप जी, अब ये पीक टाइम आ गया, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपका, एक स्वर्ण युग है भक्ति का। इसमें लगभग हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति चलेगी। जो पाप आत्मा है नहीं मानेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, मरते जाएंगे, चले जाएंगे, वो तो अपने 84 लाख योनियों में। आगे क्या होगा कि आप जी के घरों में ऐसी संतान आवेंगी जिनके पुण्य कर्म बहुत ही अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पार हुए नहीं और उनको ये ज्ञान याद रह गया, वो काल के जाल में आए नहीं, और फिर जब यहाँ से चलते हैं जो पुकार करते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हम तो गलत जगह आ गए, हमसे गलती बन गई, तो उनको परमात्मा सटोक रूप में रख लेता है अपने। यहाँ एक मिनी सतलोक है, एक राजदूत भवन कहते हैं ऐसे, तो वहां रख लेता है बीज रूप में सबको। और अब उन पुण्यात्माओं को फिर इस कलयुग के इस पीक टाइम में, इस स्वर्ण युग में अब जन्म देगा। पहले आप जी को तैयार कर रहे हैं उनके आने योग्य, आपके खेत तैयार कर रहे हैं उस बीज को बोने के लिए। तो वो जो आएंगी वहां से स्टॉक जो परमात्मा का पहले का या कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, तो ये सभी फिर आगे फैलेंगे पृथ्वी पर, और पूरी पृथ्वी पर एक सतयुग जैसा फिर पुनः माहौल होगा। आग लग रही है आजकल, माया माया सारे दिन देख ले, किसी ने किसी ऑफिस में जाकर देख ले, किसी दुकान पर देख ले, किसी कोर्ट कचहरी में देख ले, बस सारा दिन माया की दौड़ लग रही है। और भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, पिता पुत्र का प्रेम नहीं रहा, माया के। फिर कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई बकवाद करता है, सिनेमा देखते। आज मनुष्य का जीवन नहीं रहा मनुष्य वाला। इस ज्ञान से और परमात्मा के समाधान से जीव को इसे सुख देगा मालिक सोच भी नहीं सकते। जो पहले हम सुना करते, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, पुण्यात्मा समय को नहीं तो 2 घंटे सत्संग और करूं जब ये सारा लिंक लगे, लेकिन समय आने पर फिर बताएंगे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अब जैसे क्या होता है कि जैसे ही बाप जी पार हो गए वो हो गए, नहीं होए ना वो फिर स्टोक, या तो स्टोक रूप में रख दिए जाएंगे या फिर काल के हाथ चढ़ जाएंगे। उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, उन्हीं में से मनु जैसे महाराज बना होगा। वो पहले वाले मनु तो 84 लाख योनियों में पहुंच गए हैं, और उन्हीं में से व्यास बना होगा, उन्हीं में से और पाराशर, ये पूरे पात्र तैयार कर रखे उसने। तो वो धक्के खाते हटेंगे, अपने पुण्य का नाश कर लेंगे और फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। और उन्हीं में से कुछ पुण्यात्मा ऐसी है मालिक फिर उनको दोबारा कलम चढ़ा होगा, जैसे द्रौपदी को ऐसे आकर के रक्षा की, फिर धीरे धीरे अब उनका मनुष्य जन्म होगा। अभी तक तो नरक में पड़े हुए ये 5 पांडव, ये द्रौपदी वगैरह, तो वो शरण छोड़ करके ऐसे चले गए। फिर भी कहते हैं बेटा बाप से विमुख होई, पूत पिता से विमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। अगर पुत्र पिता से विमुख हो जाता है, यानी पहले विशेषकर पुत्र ही जो है बकवाद करा करते, बेटियां नहीं, ऐसा जैसे आजकल हो जाता गड़बड़ी, तो पुत्र ही पिता से विमुख हो जाता, दारू घुट्टी पीने लग जाता, बदमाशा दौरा बैठने लग जाता, तो पिताजी फिर भी वो कभी भी आकर के माँ पिता के शरण में गिर जाता है, जो गलतियां कर रहा होता है, तो पिताजी उसके सारे दोष माफ कर देता है। तो ऐसे ये परमात्मा इतना कुछ गलती किए हुए हमको फिर भी आकर के संभाल लेता है, कलम चढ़ाता है। तो ऐसे द्रौपदी और अन्य टटेरी आदि जितनी पुण्यात्माएं थी, वो पूर्ण परमात्मा ही उनकी समय समय पर मदद करता है। तो अब हमारे इन नकली संतों ने, ऋषियों ने क्या कर रखा है कि ये सब कहने की बातें हैं, साड़ी नहीं बजा करती। साड़ी चीर कौन बजा सकता है?
ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? इनका होता है कोई ना, इनके पास साधना है ही नहीं वो। और दास की एक लोहे की जाली जो इन खिड़कियों झांकियों पर लगाते हैं ना, खिड़कियों पर मच्छर प्रोटेक्शन की, मच्छर से बचाव के लिए, वह जाली बढ़ा दी लोह की मालिक ने, कबीर परमात्मा ने। अब लंबा समय है, इतना समय नहीं पूरी विस्तार बताने का। तो उस दिन के बाद इस दास के हृदय में ये जीवन बदल गया कि भगवान सब कुछ कर सकता है। तो अब भगवान की साधना वो रही नहीं जो जिससे परमात्मा करता। कहते सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौजनी पावता तेरी चूक चाकरी मां। वही भगवान जो लाखों वर्ष पहले से हम सुनते आ रहे हैं, वहां से करते थे, ध्रुव के साथ ऐसा किया, प्रहलाद की रक्षा की, मीराबाई की। आज भी वही भगवान है, ऐसे ही रक्षा किया करता है वो परमात्मा कबीर परमेश्वर है। तो हम अभी तक साधना ठीक ना करते थे। अब क्या बताते हैं, पृथ्वी की प्रदक्षिणा देवा तो इस मन का लखे न बेवा, स्वर्गादि में बैठे जाई 14 भवन पलक फिर आई। अन्य साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके कहते हैं जो पूरी पृथ्वी की एक तो तुम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो, कहते सारी पृथ्वी के पत्थरों के चारों तरफ घूमे आओ पहाड़ों के, और स्वर्ग में जाकर सिद्धि से जा बैठे और 14 भवन एक पल में घूमे आवे सिद्धि से। सो तो मन के हाथ बिकाना, बहुर भये हैं सुकर सवाना। ये दुर्वासा जैसे ही कहते हैं वो भी इस काल के हाथों बिके हुए हैं, और फिर वो शुकर गधे और कुत्ते की योनियों में जाते हैं ऐसे ऋषि में ऋषि। कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। अब कोट कोट तीर्थ यज्ञ और दान, शास्त्र कहते हैं केवल यज्ञ करने से, यानी दान आदि यज्ञ करने मात्र से, हवन आदि करने से जीव छुटकारा नहीं होता। उसके ये तो ग्लूकोस है, और परमात्मा का नाम जो है वो टेबलेट है, वो कैप्सूल है, वो इंजेक्शन रोग काटने के। वो क्या बताते हैं, कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। तीर्थ जग चुग जुग करो, पावत ना जगदीश। काशी क्रोत लेत हैं, जा कटावे शीश। तीर्थ व्रत और जोग जुगादम, नाम बिना सब कोड संवादम। कहते हैं तीर्थ व्रत और जो तुम यज्ञ करते हो, योग करते हो, ये सब कूड़ संवादम, ये झूठा संवाद, वाद विवाद, झूठा ज्ञान है। और कर्म कांड से पावे राजम, जन्म पूर्व ले बिगड़े काजम। कर्म कांड तपस्या आदि करने से कहते हैं राज प्राप्त होता है, तुमने तो अपने कर्म फोड़ दिए। तप से राज, राज से तेजम, पाठ पटम्बर भोग से जम। तप से राज, राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। कर्म कांड स्वर्गापुर वासा, फिर घोर कुंड में नरक निवासा। गज तुरंग पाल की अर्था, नाम बिना सब दानम व्यर्था। यदि सतनाम नहीं है, पूरे संत नहीं है, दान तुम करते हो वो भी व्यर्थ है। अब पुण्यात्मा, अब ये ऐसा प्रसंग है कि इसको अगर विस्तार करना चाहें तो 2 दिन और लगे लगातार, लेकिन हम शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझाएंगे। आने वाले समय में इसका रह रहकर आपको ज्ञान देते रहेंगे। कहते हैं गज तुरंग पाल की अर्था, नाम बिना सब दानम व्यर्था। कहते हैं अगर सत भक्ति, सत मंत्र, सतनाम नहीं है तो आप केवल ये दान धर्म भंडारे करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, ये सब व्यर्थ है। तन मन धन संकल्प कर दे ही, सो साधु हैं बख्शने ही। संकल्प किया संख गुण होई, संख अखंड बीज है सोई। कहते दान पुण्य की करे न आशा, जो अर्पै सो पुरुष निवासा। इच्छा रूपी करें जो दाना,
अपना बिरद लजावे बाणा। कहते हैं इच्छा रूपी दान कराही, सो सुख सागर जाते नाही। बिन इच्छा दो देते हैं, सोए दान कहावे। फल बाचे नीतास का, फिर अमरापुर जावे। अब बात वहीं आ गई है कि हम केवल एक यज्ञ करते हैं, जैसे दान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जिसको कहते हैं, उसे भंडारे करवा दिए, कोई स्ट्रक्चर बनवा दिया, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं जब तक प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप आपकी नहीं होगी, सभी मंत्र नहीं होंगे, तो केवल ये दान आपको एक ग्लूकोज का काम करेगा। और दान भी आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि आप चौथे युग में आगे आपके पुण्य पूर्व के बिल्कुल नहीं रहे। क्योंकि अब परमात्मा आप अभी बहुत दुखी हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही, वो भी द्रौपदी की तरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे। इसलिए आप जी को रिचार्ज करना पड़ेगा, पूरे दान भी करने पड़ेंगे, 500 यज्ञ करनी पड़ेगी। तो इन 500 यज्ञों का, और साथ में एक कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। परमात्मा के दरबार में आप आते हो और यहाँ पर एक बालक की तरह आवे, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे कोई गरीब है, चाहे पैसे वाला है, यहाँ एक बालक की तरह आवे। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कहीं बैठा दे, कोई धमका दे, किसी तरह कोई द्वेष नहीं बनता, उनके राग नहीं बनता। तो इस दृष्टिकोण से आप यहाँ आते हो संत के दर्शन के लिए, तो आपका एक कदम भी यज्ञ के तुल्य होता है, वो भी एक यज्ञ होता है। तो आप जी को इसलिए यहाँ रह रह कर बुलाया जा रहा है, दान करवाया जा रहा है कि आप युगों युगों से बिल्कुल खाली हो लिए। और ये जब हम सतलोक से आए थे, हमारे ये सब पुण्य हमारे साथ पूरी तरह संग्रहित थे, हम सैचुरेट थे। अब कति नाश करा दिया इसने, हमारे ही पुण्यों को स्वर्ग में राजा बना देता है, देवता बना देता है, अपना काम लेता है। जब खत्म हो जाते पुण्य तो गधे की योनि में ठोक देता है। तो हमने सतलोक जाने के लिए उतना ही सैचुरेट अपना रिचार्ज करके भक्ति की शक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न में अर्जुन ने पूछा है कि भगवान वो किम तत्परम, जो आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में जानकारी दी है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 5 के 5-7 में अपने विषय में कहता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, इसकी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। उसकी साधना करने से फिर भक्ति के बल से, यानी जो साधना दी जाती है उस परम संत के द्वारा 3 नाम की, उस भक्ति की कमाई की शक्ति से वो भ्रकुटी के अंदर पहुंचकर फिर अपने यथार्थ स्थान सतलोक में जा सकता है। तो आप जी को ये अपने आप को भक्ति से उसी तरह सैचुरेट करना पड़ेगा जो पहले हम सतलोक से आए थे। इतनी भक्ति संग्रह करनी पड़ेगी, इतनी ताकत बनानी पड़ेगी ताकि हम यहाँ से फुल स्पीड से वापस जा सके। तो इसलिए आप जी से बार बार कहा जाता है कि अपने पेंटर मत कराया करो, किसी का आशीर्वाद दे देते हो, किसी का सिरपा दे देते हो। ये बुढ़िया देखी है, पुत्र वधु पैर दबाओगी और वह कहेगी बेटी तो पुत्र वधु हो, पुत्रवती हो, पूता फड़ियो दूध दान आइयो, और चोर नहीं दो रहा कोई ना, और बांटती फिर वो सारे यूँ बिगाड़ दिया हमने अपनी सारी करनी। तो हमने अपने बच्चों को भी इस भक्ति का ला दिया, बेटा तू भी पंप ले, टायर से टायर में हवा भरने के लाभ होगा, बता वो खाली हो जाए तो उसमें थोड़ी बहुत होगी तय, दोनों कंडम। तो सब कोई राम नाम का पंप देगा, अपनी फुल टायर कर लो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव।